ओम शांति। 6 फरवरी 2026 की ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में इनकार्गनीटो हो, वैसे ही मैं भी इनकार्गनीटो आकर साधारण तन में पढ़ाता हूँ। मेरा नाम नहीं बदलता, मैं सदा शिव ही रहता हूँ। तुम आत्माएं शरीर द्वारा कर्म करती हो, मैं आत्माओं को शरीर द्वारा ज्ञान सुनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, आज सारी दुनिया मानती है भारत गरीब है, पर कोई यह नहीं जानता कि भारत कब और कैसे साहूकार था। अब बाप फिर आए हैं भारत को वही स्वर्ग बनाने, यह कोई नई बात नहीं है। फिर बाबा ने लास्ट में कहा, तुम बच्चे विश्व के मालिक हो। तो बच्चे, अब समय पूरा वर्षा लेने का है। सदा याद रखो, गरीब निवास बाप आया है और हम उनके मददगार बच्चे हैं। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा लेते हो। मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा लेते हो। प्रश्न, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? उत्तर, बाप है गरीब निवास। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है। उनके राज्य में सब साहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है। भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीत। आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है, इनकार्गनीटो है जरूर, परंतु इन शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है, मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात ही नहीं। परमपिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परमात्मा। बाप कहते हैं, जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूँ। मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस तन में आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं। सब आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तो बच्चों को यह ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है इनकार्गनीटो, शरीर है कार्गनीटो। मैं भी हूँ अशरीरी। बाप इनकार्गनीटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकार्गनीटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत। हर एक अपने स्टेज के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान। हमारा करने से उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है, यह सभी मानते हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। यह किसको पता नहीं है। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह कोई नहीं जानते।
अभी तुम अच्छी रीति समझते हो। हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वह राज्य कहाँ चला गया, यह कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रास्ता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में भी देवी देवताओं को रास्ता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी ना रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है। हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो प्रधान कैसे बने? हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहाँ से फिर कैसे सुख धाम में आए, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर्स नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बजाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, यह दुनिया नहीं जानती। गीता में भी सुना, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे सब भक्त। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए, सदगति में ले जाए, यह अभी समझा है। बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। उनके बहुत जन्मों के अंत का यह अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है। तत्वत्वम, मैं तो आता हूँ साधारण तन में। तुमको आकर बतलाता हूँ तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। सरदार लोग भी समझते हैं एको ओमकार परम पिता परमात्मा बाप है। वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है। तो क्यों नहीं हम भी देवता बने? जो देवता बने होंगे वह एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं, और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है। कोई की 500 वर्ष की, कोई की 1250 वर्ष की। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामा अनुसार। फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे। तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है यह हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह आएंगे नहीं, कहेंगे पराए धर्म में क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे। सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था। ऐसा कोई दूसरा धर्म होता नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरत थे। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरतों के महल थोड़े ही होंगे। तुम बच्चे को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी। इज्जत रखी जाती है ना, समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छा कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंग से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है जिसको लूट गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है। सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना।
जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं, दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसे होगी? जबकि उन्हों के पास इतना धन है तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे। अभी तुम जानते हो, बाप हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हम महारानी महाराजा स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी ही पूजा करेंगे। वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है। जो जमीन 500 रुपये में ली थी उनकी वैल्यू आज 5000 से भी अधिक हो गई है। यह सब है आर्टिफिशियल दाम। वहाँ तो धरती का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले लेवे। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। प्राकृतिक दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता। मनुष्य बहुत भूख प्यास में मरते हैं। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हैं। गरीब निवास का अर्थ समझा ना। किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर यहाँ आएगा उनको साहूकार बनाएगा ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपका हूँ। बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और बारिश बना, कितनी खुशी होती है। बच्ची को देख चेहरा उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते शिवलिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु वह कैसे आया, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उनको यह पता नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ, और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष लिख दिया है। लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेगी। भारत में देवी देवता धर्म कब था यह समझते नहीं। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जाएंगे। इतने तो हैं नहीं और ही कमती हो गए हैं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कभी नहीं सुनी, ना कोई शास्त्रों में पढ़ी। यह वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत के जन्म में अब पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। यह भी हिसाब है ना, बुद्धि में आता है। हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। ऐसे थोड़े ही सब 84 जन्म लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं। कण कण में पत्थर भीतर में ठोक दिया है। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू,
कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं। राधे पंथी वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवास है। भारत जो सबसे साहूकार था अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वह होते हैं हद के ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामे के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनते हैं। भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनाकर फिर कमाई कराते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। हमारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का गायन ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? जरूर श्री कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना। श्री कृष्ण जब जन्म लेते तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं, जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य लेते हैं। तब से ही उनका संबंध शुरू होता है, लक्ष्मी नारायण से ही संबंध शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका राज्य इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे यह कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बनाया था, तब तो उनकी हम शिव जयंती मनाते रहते हैं। तुम सबको जानते हो, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे यह तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। यह पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है, भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। सबको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। नंबर 2, गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। वरदान, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। विस्तार में बाबा ने कहा, हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। स्लोगन,
जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। आपको आज की मुरली का सार कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। आपको आज की कौन सी पॉइंट सबसे ज़्यादा टच हुई? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई मुरली के साथ। ओम शांति।